जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में दो मेन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बात करूंगा कि एक ऐसे पॉइंट के बारे में जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को बाहर किया जाता है और कैसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं और वहाँ पर पास हो सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा। साथ ही में मैं आपको एडमिट कार्ड के बारे में भी अपडेट देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। खास करके देखिए, जब आप पीएसटी देने जाएंगे और किसी पॉइंट की वजह से अगर आपको बाहर होना पड़ता है तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पूरी भर्ती प्रोसेस से आप बाहर हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक मिस्टेक की वजह से ही कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, तो वो क्या मिस्टेक है और कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी को दूंगा। साथ ही में अगर आप एसएससी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आती है चक्षु पब्लिकेशन की, जिससे आप अपनी तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये बुक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही में इसके प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जिससे अपनी तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। और ये आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से हो जाती है। अब देखिए, मैं बात कर लूँ बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती के बारे में, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस भर्ती में आपका फिजिकल नहीं होता है, यानी कि पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें केवल आपकी माप तोल होती है। मेल कैंडिडेट के लिए 3 पॉइंट होते हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए केवल 2 पॉइंट होते हैं। मेल कैंडिडेट की बात करूँ तो हाइट हो गया, चेस्ट हो गया एंड वेट हो गया, ये 3 चीज़ें यहाँ पे ली जाती हैं। इसके अलावा अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो फीमेल कैंडिडेट के 2 पॉइंट होते हैं, जिसमें केवल हाइट एंड वेट लिया जाता है। अब देखिए, मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा मेल कैंडिडेट को जो बाहर होना पड़ता है वो होना पड़ता है चेस्ट में। चेस्ट में बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपकी चेस्ट कंप्लीट होते हुए भी आपको आउट कर दिया जाता है, अनफिट कर दिया जाता है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हाइट एक ऐसा पॉइंट है, अगर आपकी 165 सेंटीमीटर लंबाई है तो है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बट चेस्ट में ऐसा हो जाता है कि आपकी चेस्ट कंप्लीट होने के बाद भी आपको बाहर होना पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है वो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, सामने वाला जब आपकी चेस्ट को मापता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि मान के चलिए, अगर आपकी चेस्ट बिल्कुल फिक्स है, हम ये मान के चलते हैं कि 77 से 82 सेंटीमीटर सीना मांगा जाता है और आपका इतना सेंटीमीटर सीना है कि 77 सेंटीमीटर नॉर्मल आपका सीना बैठ जाता है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आप निकाल देते हैं। तो ये चीज़ें कंप्लीट है। अब इनकेस मान के चलिए कि सामने वाला कोई ऐसा कैंडिडेट मीन्स मतलब जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय है वो आपकी चेस्ट को माप रहा है और उसने अपना फीता जो है, इंची टेप है, उसे ढीला पकड़ा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि नॉर्मल जो आपका 77 सेंटीमीटर बैठ रहा था, अब वो नॉर्मल आपका बैठेगा 79 या 80 हो सकता है। अब इसके बाद जब आप फुलाएंगे तो आपका जो सीना रहेगा वो 82 सेंटीमीटर तक पहुंचेगा, लेकिन उसमें जो फुलाव निकलेगा केवल 2 सेंटीमीटर का निकलेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि नॉर्मल सीना में तो आप फील नहीं होंगे, लेकिन जो फुलाव मांगा गया, फुलाव 5 सेंटीमीटर का जो मांगा गया है, उसमें केवल आप 2 सेंटीमीटर का फुला पाए, तो इसकी वजह से आपको फुलाव में बाहर कर दिया जाएगा कि आप फुला नहीं पा रहे हैं। बहुत केसेस में क्या होता है कि 77 सेंटीमीटर आपका सीना है। अब उस केस में क्या करेगा कि एम्प्लॉय ने जो भी आपका माप रहा है उसने बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ा हुआ है, तो 77 की जगह जो नॉर्मल बैठ रहा है वो बैठ रहा है आपका 76 या 75, और जब आप फुला रहे हैं तो वो पहुंचेगा तो 82 तक फाइनल, क्योंकि आप फुलाएंगे ज़्यादा। तो उसमें फुलाव में क्या होगा कि फुलाव में आप क्या हो रहा है कि आपकी 5 की जगह 6 या 7 सेंटीमीटर आपका फुलाव आ रहा है, तो यहाँ तो नॉर्मल में फेल हो जाएंगे या फुलाव में फेल हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से बचना कैसे वो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि इन केस मान के चलिए जब आपको ये क्लियर हो कि सामने वाला बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल आपका कम बैठेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अपना सीना थोड़ा सा पहले से फुला के रखना है, यानी जब आपको खड़ा होना तो थोड़ा सा टाइट खड़ा होना है, जिससे कि आपका जो सीना है वो नॉर्मल पहले कंप्लीट बैठ जाए, जिससे कि जब दोबारा आपको फुलाने की बात आए तो 77 से 82 सेंटीमीटर जब आप फुलाओगे तो डेफिनेटली आपका फुलाव भी कंप्लीट बैठेगा और नॉर्मल जो सीना होगा वो भी आपका कंप्लीट बैठ जाएगा। तो इस कंडीशन में वो आपको कोई भी पॉइंट नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता चलता है कि सामने वाला जो है आपकी चेस्ट को मापते टाइम बहुत ज़्यादा नॉर्मल फीता पकड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको बहुत नॉर्मल खड़ा होना और कोशिश करना है कि कम से कम आपकी चेस्ट रहे, यानी कि अकड़ के या फुला के खड़ा नहीं हो जाना है, क्योंकि आप फुला नहीं पाओगे, फिर आपको फुलाव में बाहर होना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आपको इसी में आउट होते दिखेंगे, आप खुद देख लेंगे अपनी आंखों से, क्योंकि पीएसटी यहाँ पे होता है। तो डेफिनेटली आप सभी को पता है कि छटनी कहीं ना कहीं तो करनी होती है, और छटनी करने के लिए केवल एक ही पॉइंट है, वो है आपका चेस्ट। तो चेस्ट में आपको तैयार रहना, और मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि थोड़ी बहुत रनिंग करने ज़रूर जाएँ, और रनिंग करने के साथ साथ थोड़ा सा पुशअप्स अगर आप करने लगेंगे तो 8 से 10 दिन में इतना आपका हो जाएगा कि चेस्ट वगैरह फूलने वगैरह में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फुलाव के लिए एक सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं कि
उनकी चेस्ट फूल भी सकती है लेकिन वो फुला नहीं पाते, क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट तरीका नहीं होता कि वो आगे सीना निकालना चाहते हैं या इस तरीके से करते हैं, तो उस तरीके से चेस्ट आपकी कभी नहीं फूलती। याद रखिए कि जो पेट में हवा है उस हवा को आपके अपने फेफड़ों में लेके आना होता है, उसके बाद आपका सीना स्वतः ही आप देखेंगे 5 से 6 सेंटीमीटर नॉर्मल आपका फूल जाएगा। जो लोग रनिंग वगैरह करते हैं उनका 10-12 सेंटीमीटर आराम से फूल जाता है। और ये सारी चीज़ें जब आप सही तरीके से करेंगे, और आपको घर पे रह के भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको सीना फुलाना कैसे है, जिससे कि आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो। आप वहाँ अकड़ के आगे चेस्ट निकालते रहिएगा, आपका सीना नहीं फूलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जिस पॉइंट में भी आपको वीक लगता है उस पॉइंट की पहले से तैयारी करके चलें कि आपको भर्ती में बाहर ना होना पड़े। तो मेन चीज़ यहीं पर आपकी अटकेगी। बहुत सारे कैंडिडेट आपको वहाँ पर रिजेक्ट होते दिखाई पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चेस्ट वाला पॉइंट है वो एकदम से क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि हाइट वगैरह कम है तो उसमें चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। तो देखिए मेरे भाई 165 सेंटीमीटर मांगी है, यानी कि 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि भर्तियों में जिनकी एग्जैक्ट 165 होती है वो लोग भी कभी कभार बाहर हो जाते हैं, तो कम का तो कोई चांस है ही नहीं। तो ये चीज़ पहले क्लियर हो गई आप सभी को पीएसटी के बारे में। बाकी का वेट के लिए मैं बता दूं कि वेट वहाँ पे चेक ज़रूर होता है, लेकिन वेट का जो मेन पॉइंट होता है वो मेडिकल के टाइम पे आपका होता है। अगर यहाँ पे आपका वेट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा तो डेफिनेटली आपको बाहर किया जा सकता है, बट अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। फिर भी मैं आपको इस सहूलियत के लिए आपको क्लियर कर दूँ कि अपना वेट मेंटेन करके चलें, वो आपके पास सबसे बेस्ट चॉइस रहेगी कि उसमें आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो टेंशन फ्री होके जाना है और सारी चीज़ों के लिए तैयार होके जाना है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड के बारे में, तो देखिए आप सभी को ऑलरेडी क्लियर है और लास्ट वीडियोस में भी मैंने क्लियर कर दिया कि आपका जो फिजिकल है वो 21 दिसंबर से ही होना है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपके एडमिट कार्ड नहीं आ रहे, उसका रीज़न है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आपके एडमिट कार्ड वेबसाइट पे अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो आप ऐसा ना समझें कि आपकी डेट एक्सटेंड हो जाएगी या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 21 दिसंबर से ही आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे, जो कि 28 जनवरी तक आपके चलेंगे। तो आप सभी को जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो कि मैं लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं, वो सभी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और तैयार रहें फिजिकल के लिए। 1 से 2 दिन में या 2 से 4 दिन में जैसे ही वो टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तुरंत आपके एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे, क्योंकि अभी काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। आप सभी को पता है कि 21 तारीख से स्टार्ट होने, तो लगभग यहाँ पे 14-15 दिन आपके बचे हुए हैं। तो उसी बीच में आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि बार बार कमेंट आ रहे हैं कि 5 तारीख को आने थे, नहीं आए। तो ऐसा कोई बीएसएफ की तरफ से आपके लिए कमिटमेंट करके या ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिस तो दिया नहीं गया है कि 5 तारीख को ही हम अपलोड कर देंगे। और अगर आप वो नोटिस दे भी देते और ऐसे ही टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकते हैं कि ऐसा कोई एरर आ रहा है तो उसे वो फिक्स करने में लगे हुए हैं। जैसे ही वो एरर फिक्स हो जाएगा उसके तुरंत बाद आपके एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे। तो दोनों ही पॉइंट आप सभी के लिए ज़रूरी थे। एडमिट कार्ड के बारे में जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गया। चेस्ट का आपको विशेष करके ध्यान रखना। अगर आपको चेस्ट के बारे में कोई प्रॉब्लम है कि फूल नहीं रही है या नॉर्मल नहीं बैठ रही है या कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं आप सभी को इसके बारे में सजेशन दे दूंगा। डेफिनेटली आप सभी को आराम से फुला पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चेस्ट में आपको कोई भार नहीं कर पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। और देखिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए हमने एक एप्लीकेशन, हमारा ही एप्लीकेशन है स्टडी फॉर ड्रीम्स, उस पर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के मॉक टेस्ट दिए गए हैं, जिसमें लगभग 150 मॉक टेस्ट हैं, जिससे अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है, तो मार्च के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग लगभग 3 महीने हैं, जिसमें अगर आप डेली अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो लगभग आराम से आप 5 महीने तक यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इतने प्रैक्टिस सेट आप सभी को वहाँ पे सफिशिएंट दिए गए हैं। और आप सभी को पता है रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेट ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे करवाता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो फटाफट से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। 150 मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ है वो उसकी कॉस्ट केवल 300 रुपये रखी गई है, और वो आप सभी के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो आप सभी जाके उस मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए इनरोल ज़रूर करवा लें और उस मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ले लें, क्योंकि उस सभी को जो कंटेंट है वो टॉप कंटेंट है, जो कि आप सभी के लिए ही तैयार किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन इसी तरीके से आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।